माई सेल्फ रवि कुमार, लेक्चरर IT, कुमारी मायावती गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक, बादलपुर, गौतम बुद्ध नगर। आज का हमारा टॉपिक है HTML। HTML क्या होता है, HTML कहाँ यूज़ करते हैं, HTML में कोडिंग कैसे की जाती है, वेब पेज या वेबसाइट बनाने के लिए प्रोग्रामिंग का कैसे यूज़ करते हैं। आज हम HTML में इन सभी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं HTML। HTML में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू HTML। सबसे पहले हम HTML के बारे में जानेंगे। पहला है विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। HTML के साथ तुम खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर हाइपर का मीन्स है कोई रेफरेंस या लिंक। टेक्स्ट मीन्स कोई कंटेंट। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स आपके टैग्स के लिए हम मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि HTML में हम कोई लॉजिक जनरेट नहीं करते हैं। ये सिंपल टैग बेस्ड लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट, ए मार्कअप लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। मार्कअप टैग्स के जो मार्कअप लैंग्वेज है ये सेट होता है मार्कअप टैग्स का। नेक्स्ट है HTML यूजेज मार्कअप टैग्स टू डिस्क्राइब वेब पेजेस। वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम HTML में मार्कअप टैग का यूज़ करते हैं। HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। यहाँ पर आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर या एनी नंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है HTML डॉक्यूमेंट्स कंटेन HTML टैग एंड प्लेन टैग्स। जो HTML डॉक्यूमेंट है वो कंटेन्स करता है HTML टैग्स को और प्लेन टेक्स्ट को। HTML में होता क्या है, HTML एक लेआउट है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लेआउट, ठीक है, जो वेबसाइट या वेब पेज क्रिएट और डेवलप करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट स्लाइड है वेब पेजेस डेवलपमेंट। वेब पेजेस का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस दैट आर डिस्प्लेइंग ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। HTML का प्रयोग करके जो भी आप वेब पेज बनाते हैं, जो भी आप ये वेब पेज क्रिएट करते हैं, वो आप पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड वाइड वेब पर आप उसे कहीं भी डिस्प्ले होता है, ठीक है, आप उसे कहीं भी देख सकते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज टू राइट वेब पेजेस। HTML सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज है वेब पेजेस के लिए, क्योंकि वेब पेज बनाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा HTML का ही यूज़ करते हैं और HTML के थ्रू ही हम कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हैं। HTML ईजी टू लर्न। HTML आसान है याद करने में और HTML टोटली टैग बेस्ड एलिमेंट बेस्ड है, तो इट्स अ सिंपल लैंग्वेज। नेक्स्ट स्लाइड इज हाउ टू स्टार्ट। HTML हम कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप दिए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप 1 है राइट HTML कोड इन नोटपैड। HTML का कोड आप नोटपैड में लिखेंगे। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसके पर हम जो भी कोड होगा HTML का वो हम लिखेंगे। उसके बाद स्टेप 2 है सेव द फाइल विद डॉट HTML एक्सटेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब भी आप कोई नोटपैड पर कोई भी कोड आप उस पर लिखेंगे, कोई भी आप टाइप करेंगे कोड, उसके बाद जब भी आप फाइल सेव करेंगे तो फाइल को सेव करते हैं फाइल के नाम के साथ .html एक्सटेंशन होना ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जो फाइल है वो अगर आप HTML में सेव नहीं करेंगे तो वो एक सिंपल टेक्स्ट के रूप में आपको शो होगा। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड व्यू द पेज इन एनी वेब ब्राउज़र विद माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोम एट्सेट्रा। जो आपका जो भी कोड होगा, आपका जो भी आप वेब पेज बनाएंगे उसे आप किसी भी वेब ब्राउज़र पर ओपन करके, इन दूसरे शब्दों में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज है, क्रोम है, आप जिस पर भी ब्राउज़र पर आप खोलेंगे आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र। जो वेब ब्राउज़र का उद्देश्य है लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज हो
या फायरफॉक्स हो, इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम एज वेब पेजेस। वो आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ता है और आपके वेब पेजेस को वेब ब्राउज़र की डिस्प्ले पर उसको दिखाता है कि कैसे आपने जो कोड टाइप किया कैसे वो आपको शो होगा। नेक्स्ट स्लाइड इज HTML एलिमेंट्स एंड टैग। HTML में एलिमेंट्स और टैग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई भी प्रोसेस करेंगे तो सभी HTML के प्रोसेस में टैग्स का यूज़ होगा। तो यहाँ पर टैग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ HTML। तो पहला पॉइंट है ए टैग ऑलवेज एनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। जो टैग है हमेशा वो एंगल ब्रैकेट्स के साथ बंद होते हैं। एंगल ब्रेड आपका लेस देन और ग्रेटर देन साइन की तरह होते हैं। लाइक HTML हमने लिखा उसको हमने एंगल ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दिया, मीन्स ये आपका HTML टैग हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है HTML टैग नॉर्मली कम इन पेयर। HTML टैग नॉर्मली पेयर में आते हैं। HTML मोस्ट ऑफ टैग पेयर्ड बट सम टैग्स आर सिंगुलर। ओके, यहाँ पर दिखाया है HTML टैग, हमने HTML को स्टार्ट किया, HTML टैग में रखा एंड हमने स्लेश के साथ HTML को क्लोज किया। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग लुक लाइक बोथ सेम बट इन एंडिंग टैग में जब भी हम क्लोज करते हैं तो हम स्लेश साइन के साथ क्लोज करते हैं। स्टार्ट एंड एंड टैग ऑल्सो कॉल्ड ओपनिंग टैग्स एंड क्लोजिंग टैग। स्टार्ट और एंड टैग जो होते हैं उनको हम ओपनिंग टैग भी बोलते हैं और क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज कोड विद HTML मीन्स सिंपल सिंटैक्स ऑफ HTML। HTML को हम कैसे लिखते हैं कोड को, इस कोड के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ी है। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML लिया है। हमने सबसे पहले एंगल ब्रैकेट में HTML लिखा है, उसके बाद हेड लिखा है, फिर टाइटल लिखा है, फिर टाइटल के अंदर माय फर्स्ट वेब पेज हमने एक सेंटेंस एक मैसेज पास किया है और हमने यहाँ पर टाइटल क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने हेड सेक्शन को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है। बॉडी सेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बॉडी सेक्शन में जो भी आप मैसेज लिखते हैं वो आपको डिस्प्ले पर शो होता है। बॉडी सेक्शन में हमने लिखा KMGGP बादलपुर और बॉडी को क्लोज किया, फिर हमने HTML को क्लोज किया। HTML सबसे पहले हमने HTML ओपन किया था, फिर HTML से ही इसको एंड किया। और जो इसको जब हम फिर ये टाइप करने के बाद इस पूरा कोड हम ये नोटपैड में टाइप करेंगे और कंट्रोल एस के साथ .html एक्सटेंशन के साथ इसको हम सेव कर लेंगे डेस्कटॉप पर या कहाँ जहाँ भी फाइल की लोकेशन होगी। फिर हम उसको जब वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का मैसेज शो होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है KMGGP बादलपुर। और इसके सबसे ऊपर जो इसका टाइटल है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा माई फर्स्ट वेब पेज। जो इसका टाइटल है वो भी यहाँ पर शो हुआ है। अब यहाँ पर जितने भी हमने टैग्स यूज़ किए हैं उन टैग्स का क्या मीनिंग है, वो टैग्स हमने क्यों यूज़ किए हैं, उन टैग्स का यूज़ करने का पर्पज़ क्या है, वो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में समझाएंगे। एक्सप्लेन दिस टैग। जो हमने अभी टैग्स यूज़ किए थे हम यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने HTML यूज़ किया। HTML है डिस्क्राइब HTML वेब पेज दैट इज़ टू बी व्यूड बाय अ वेब ब्राउज़र। जो आपका वेब ब्राउज़र है वो आपके HTML के कोड को और आपके वेब पेज को शो करता है। मीन्स सिंपली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉक्यूमेंट। ये आपके डॉक्यूमेंट को बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट HTML में है। सेकंड है हेड। दिस डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स हेडर सेक्शन ऑफ द पेज। ये आपके डॉक्यूमेंट के हेडर सेक्शन को डिफाइन करता है जो पेज के सबसे ऊपर की तरफ होता है। इसके बाद है टाइटल दिस शो अ कैप्शन इन द टाइटल बार ऑफ द पेज। जो आपका टाइटल है टाइटल बार आपके कैप्शन को शो करता है जो आपके वेब पेज के सबसे ऊपर हेड वाले सेक्शन में हमने यूज़ किया था। ये वहाँ पर आपको दिखाता है कि आपने क्या कैप्शन इस पेज में दिया है, वो आपके वेब पेज के सबसे ऊपर वाले सेक्शन में आपको दिखाता है। उसके बाद है बॉडी सेक्शन में दिस सेक्शन शो कंटेंट ऑफ द वेब पेज विल बी
डिस्प्लेड। जो भी आपका कंटेंट होगा, जो भी आपके टैग्स होंगे, वो आपको वेब पेज पर सभी डिस्प्ले होंगे। मीन्स सिंपली ये आपकी डॉक्यूमेंट की पूरी बॉडी होगी। जो भी आप वेब जो भी आप कोड टाइप करेंगे, जो भी मैसेज आएगा, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो बॉडी सेक्शन है। बॉडी सेक्शन ही आपके पूरे मैसेज को, पूरे कोड को डिस्प्ले कराता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ HTML टैग्स। यहाँ पर कुछ HTML टैग के टाइप्स है। बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग। यहाँ पर 2 प्रकार के टैग होते हैं। पहला है कंटेनर एलिमेंट्स। कंटेनर टैग्स कंटेन्स स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है कि जो कंटेनर टैग्स है वो स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों को, उसमें दोनों होते हैं HTML ओपन किया, HTML क्लोज किया। इम्प्टी एलिमेंट, इम्प्टी एलिमेंट क्या होता है? इम्प्टी टैग्स कंटेन्स स्टार्ट टैग। जो टैग आपका स्टार्ट टैग होता है और इनमें एंडिंग टैग नहीं होता, जैसे हमारे BR और HR, ब्रेक लाइन, HR हॉरिजॉन्टल, रोलर, इस तरह के जिनका एंडिंग टैग नहीं होता, वो सभी आपके इम्प्टी टैग्स होते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई HTML का प्रोग्राम बनाएंगे, जब भी आप कोई HTML की कोड लिखेंगे, तो उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग उसको लुक एंड फील की एक पोजीशन भी देता है, और अलग अलग डिफरेंट तरह के आप टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ भी करते हैं। तो सबसे पहला है इसमें हेडिंग एलिमेंट्स। देयर आर 6 हेडिंग एलिमेंट्स। यहाँ पर 6 हेडिंग एलिमेंट्स है, H1, H2, H3, H4, H5, H6, H1 to H6। All the 6 heading elements are container tag and required a closing tag। ये जितने भी यहाँ पर 6 हेडिंग एलिमेंट्स हैं, सारे क्लोजिंग टैग भी, इन सभी का क्लोजिंग टैग भी होता है। और प्रत्येक हेडिंग एलिमेंट्स डिफरेंट फॉन्ट शो करता है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें H1 विल प्रिंट द लार्जेस्ट हेडिंग। जो आपका H1 होगा वो सबसे बड़ी हेडिंग प्रिंट करेगा, मीन्स उसका जो फॉन्ट साइज होगा, उसका जो टेक्स्ट साइज होगा वो बड़ा होगा। और जो H6 होगा विल प्रिंट द स्मॉलेस्ट हेडिंग, वो सबसे छोटी हेडिंग आपकी प्रिंट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको। हेडिंग टैग कोड, हमने यहाँ पर H1, H2, H3, H4, H5, H6, हमने यहाँ पर 6 हेडिंग्स यूज़ की है। प्रोसेस वही है, HTML से स्टार्ट करा, हेड सेक्शन, टाइटल सेक्शन, माई फर्स्ट वेब पेज, बॉडी सेक्शन स्टार्ट किया, H1, H2, H3, H5, H6, हमने डिफरेंट तरह की जितनी भी हेडिंग्स है सबको यहाँ पर लिया। उसके बाद जब हम इसका आउटपुट देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, तो वो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ पर जो माई सबसे ऊपर की तरफ जो है माई फर्स्ट वेब पेज 1, माई फर्स्ट वेब पेज 1 यहाँ पर लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट देन H5, H5 लार्जेस्ट देन H4, H4 लार्जेस्ट देन H3, H3 लार्जेस्ट देन H2, H2 लार्जेस्ट देन H1। तो यहाँ पर H1 to H6 को किस तरह डिस्प्ले किया है वो दिखाया है। इट्स सिंपल, ये हम सिंपल हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं कि आपको कितनी बड़ी हेडिंग चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप H1 से H6 तक सभी हेडिंग्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट HTML पैराग्राफ टैग। HTML पैराग्राफ टैग इज़ अ इम्पोर्टेंट टैग इन HTML। इसमें सबसे पहला है HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स। जो HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट है, ये उसको पैराग्राफ में डिवाइड करता है। पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग। जो हम पैराग्राफ को डिफाइंड करते हैं वो P टैग से करते हैं। जो P है, P डिनोट करता है आपके पैराग्राफ को। तो इसमें हमने एक सिंपल सा सिंटैक्स लिया है। इसका सिंटैक्स में हमने दिया है दिस इज पैराग्राफ फर्स्ट, सेकंड लाइन है दिस इज अनदर पैराग्राफ, थर्ड लाइन है प्री द टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंटैक्स है पैराग्राफ को शो करने का। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देखेंगे कि हम कैसे इसका यूज़ किया है, कैसे इसका आउटपुट आएगा अगर हम इस सिंटैक्स को यूज़ करेंगे। तो पहली लाइन में दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ एंड नेक्स्ट इज दिस टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड। ठीक है, तो इसका इस तरह से आउटपुट आएगा। सिंपली जब भी हम कोई बड़ा पहरा लिखते हैं
और उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो पी टैग यूज़ करते हैं, और पी टैग के अंदर ही हम पूरा पैरा लिखते हैं। नेक्स्ट है लाइन ब्रेक एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। जो लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल लाइन टैग है ये आपके एम्प्टी टैग भी हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें है इफ़ यू वांट अ लाइन ब्रेक और अ न्यू लाइन विदाउट अ न्यू पैराग्राफ यूज द बी आर टैग। अगर आप चाहते हैं एक पैराग्राफ आपने लिया है, उस पैराग्राफ को आपको बीच में कोई लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में ले जानी है बिना पैराग्राफ चेंज किए हुए, तो आप बी आर टैग का यूज़ करते हैं। बेसिकली जो बी आर है वो लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है। आपका कोई बहुत बड़ा आपने सेंटेंस लिया, उस सेंटेंस को आपको ब्रेक करना है, आप जितनी बार भी उसको ब्रेक करोगे आप बी आर टैग का यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है डिफाइंस अ हॉरिजॉन्टल लाइन यूज एच आर टैग। बेसिकली एच आर टैग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, और ये सेपरेटली डिवाइड करता है, डिवाइडेड सेपरेटली। जो भी आप सेंटेंस, जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसको सेपरेटली डिवाइड कर देगा विद एच आर टैग। हमने यहाँ पर सिंटैक्स लिया है, पहले हमने ब्रेक, फिर एच आर, फिर हॉरिजॉन्टल रूलर। जो हॉरिजॉन्टल रूलर है उसमें हमने एच आर टैग के बीच में लिया है, फिर उसके बाद हमने लाइन ब्रेक की है तो बी आर टैग लिया है, उसके बाद हमने माई वेब पेज। तो आप जो इसका आउटपुट है, अगर आप इसके आउटपुट में जाओगे तो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल रूलर सेपरेटली डिवाइड करेगा, और लाइन ब्रेक के बाद लाइन ब्रेक होगी, और माई वेब पेज भी नेक्स्ट लाइन में ब्रेक होकर आएगा, लुक लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल रूलर सेपरेटली डिवाइडेड और लाइन ब्रेक, फिर नेक्स्ट माई वेब पेज एंड लाइन ब्रेक, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब जो हमारी नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप HTML में कोई भी कोड लिखेंगे तो उस कोड में जितना भी आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे, टेक्स्ट के लिए जितना भी डिज़ाइन या जितने भी डिफरेंट तरह के आपको सेंटेंसेस वहाँ पर लेने होंगे, आप उन सभी के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग यूज़ करेंगे। तो आइए इनको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है बी, डिफाइंस बोल्ड टेक्स्ट। सपोज करो आपने कोई एक लाइन ली और वो लाइन आपकी उस कंटेंट में इम्पोर्टेंट है, तो उस लाइन के आगे और पीछे दोनों तरफ अगर आप भी टैग का यूज़ करोगे तो वो जो आपका कंटेंट होगा, वो जो आपका सेंटेंस होगा, वो आपको बोल्ड दिखाई देगा, ठीक है। ये पर्टिकुलरली आपका कोई वर्ड है, पर्टिकुलरली कोई सेंटेंस है, आप उसके लिए भी बोल्ड टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिग, डिफाइंस बिग टेक्स्ट। आपका कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में कोई टेक्स्ट आपको बिग दिखाना है, बड़ा दिखाना है, कि वो वहाँ से हट के दिखाई दे और वो एकदम सबसे अलग हो साइज में, तो उसके लिए आप बिग साइज का यूज़ करते हैं। EM, डिफाइन एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट। ये एक एम्फेसाइज टेक्स्ट होता है जो दूसरे टेक्स्ट से थोड़ा अलग शो करता है। इसको अगर कोई आपका वर्ड, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो आपको अलग दिखानी है तो आप उसके लिए एम्फेसाइज टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आई, डिफाइंस इटैलिक टेक्स्ट। तो जो आई है, आई आपका इटैलिक टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं। स्मॉल, डिफाइंस स्मॉल टेक्स्ट। अगर कोई आपको किसी टेक्स्ट का साइज स्मॉल रखना है तो आप उसके आगे और पीछे या पर्टिकुलर उस सेंटेंस पर आप स्मॉल टैग का यूज़ करके उसको स्मॉल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग, डिफाइन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। तो जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है, जो स्ट्रॉन्ग टैग है, वो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सब, डिफाइन सब स्क्रिप्ट टेक्स्ट। बेसिकली जो सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट होता है उसको हम मैथमेटिकल फार्मूलाज और साइंस के लिए यूज़ करते हैं, साइंस फार्मूलाज के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद है सब, डिफाइन सुपर स्क्रिप्ट। जो आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट को भी हम मैथमेटिकल फार्मूलाज और साइंस के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। आपका साइंस का कोई फार्मूला है, मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला है, उन फार्मूले को आपको डिस्प्ले कराना है, तो उनको डिस्प्ले कराने के लिए आपको सब और सब का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल A² + B² + 2AB अगर आपको प्रिंट कराना है टेक्स्ट के अंदर, तो वहाँ पर आप सब और सब टैग का ही यूज़ करके उसको लिखेंगे। दूसरा है INS टैग, डिफाइंस इंसर्टेड टैग्स। ये आपके जो टेक्स्ट होता है उसमें अगर आपको कुछ चीज़ इंसर्ट करनी है तो आप इंसर्टेड टैग का यूज करते हैं। DEL, डिफाइंस डिलीटेड टेक्स्ट।
आपको अगर कोई टेक्स्ट किसी सेंटेंस से हटाना है या डिलीट करना है तो उसके लिए आप DEL टैग का यूज़ करते हैं। DT डिफाइन टेलीटाइप टेक्स्ट, ये आपके टेलीटाइप टेक्स्ट को डिफाइन करता है। यू डिफाइन अंडरलाइन टेक्स्ट, यह आपके अंडरलाइन आपके टेक्स्ट को अंडरलाइन करता है विद द हेल्प ऑफ यू टैग। स्ट्राइक डिफाइन स्ट्राइक टेक्स्ट, कोई चीज़ अगर रॉन्ग है या राइट है उसको बीच से कट करना है तो आप उसके लिए स्ट्राइक टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। नॉर्मली स्ट्राइक टेक्स्ट लुक डिफरेंटली। ठीक है, ये आपके सभी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है जो आप HTML की प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। ये सभी उसके लिए प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कोड। यहाँ पर हमने सभी जितने भी अभी हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़े हैं सभी को हमने यूज़ किया है। यहाँ पे सिंपली सबसे पहले हमने बोल्ड यूज़ किया है, फिर एम्फेसाइज्ड यूज़ किया है, फिर इटैलिक्स यूज़ किया है, फिर स्मॉल यूज़ किया है, फिर सब स्क्रिप्ट यूज़ किया है, सुपर स्क्रिप्ट यूज़ किया है, बिग यूज़ किया है, अंडरलाइन यूज़ किया है, स्ट्राइक यूज़ किया है, टेलीटाइप यूज़ किया है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमने यूज़ की है। अगर हम इनको आउटपुट में देखेंगे तो वन पर्टिकुलर सेंटेंस लुक डिफरेंट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हर टैग जितने भी टैग आपने यूज़ किए सबका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम इसका अगर आउटपुट देखें तो आउटपुट में देखो सबसे पहले जो है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ये बोल्ड में है। दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड, ये एम्फेसाइज्ड में है। दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, ये इटैलिक्स में है। दिस टेक्स्ट इज स्मॉल, ये स्मॉल में है। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट। दिस टेक्स्ट इज बिग, ये बिग टैग के लिए यूज़ किया गया है। दिस टैग इज अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के यूज़ किया है। दिस टेक्स्ट इज स्ट्राइक, स्ट्राइक में जो बीच से कट हुई है लाइन ये स्ट्राइक है, स्ट्राइक टैग का यूज़ किया है। दिस टेक्स्ट इज टेलीटाइप और नेक्स्ट इज दिस टाइप टेक्स्ट इज टेलीटाइप। ये जो आउटपुट आया है इसमें हमने सभी टेक्स्ट टैग फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है जिससे आप अगर कोई भी कोड HTML की कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वो आपको कोई भी डिफरेंट चीज़ अगर उसमें आपको शो करनी है तो आप इन सभी टेक्स्ट टैग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट टैग। दिस एलिमेंट इज यूज टू फॉर्मेट द साइज, टाइपफेस एंड कलर ऑफ द एनक्लोज टेक्स्ट। जो फॉन्ट टैग का हम यूज़ करते हैं वो साइज के लिए, कलर के लिए और टेक्स्ट के कलर के लिए हम इसका यूज करते हैं। मीन्स जो फॉन्ट टैग हो आपका, फॉन्ट का साइज क्या होगा, फॉन्ट का फेस क्या होगा, फॉन्ट के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर कैसा होगा, ये सब हम फॉन्ट टैग में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है द कॉमनली यूज्ड फॉन्ट फॉर वेब पेजेस आर एरियल, कॉमिक सेंस, MS, एरियल ब्लैक, कोरियर न्यू, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल नैरो, वर्दाना। ये सभी फॉन्ट नेम है जो आप कॉमनली यूज़ करते हो वेब पेज बनाने के लिए। और वेब पेज में इन सभी फॉन्ट्स का आप यूज़ करते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके आप फॉन्ट्स ले सकते हो बट ये कॉमनली मेन फॉन्ट है जो यहाँ पर शो किए गए हैं। नेक्स्ट है द साइज एट्रीब्यूट इन फॉन्ट टैग टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 to 7। जो साइज एट्रीब्यूट में फॉन्ट टैग की जो वैल्यू होगी वो 1 to 7 होगा। आप 1 से लेकर 7 तक साइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉन्ट टैग कोड। हमने यहाँ पर फॉन्ट टैग का एक कोड लिया है जिसमें हमने फॉन्ट का कलर ब्लू दिया है, फॉन्ट का साइज 5 दिया है, फॉन्ट फेस हमने एरियल दिया है। फॉन्ट फेस मीन्स फॉन्ट जो यहाँ पर आपने इस फॉन्ट का यूज़ किया है, फॉन्ट फेस एरियल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 डिफरेंट तरह के एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं फॉन्ट टैग के। जब आप इनको पहले हमने ब्लू में लिखा है द टेक्स्ट इज ब्लू तो ये ब्लू कलर में आएगा। 5 द टेक्स्ट इज लार्जर तो ये टेक्स्ट आपका लार्जर आएगा। दिस टेक्स्ट इज एन एरियल फॉन्ट, ये आपका एरियल फॉन्ट में आएगा। तो नेक्स्ट जब हम इसका आउटपुट देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा दिस टेक्स्ट इज ब्लू, ये ब्लू कलर में आया। दिस टेक्स्ट इज लार्जर, ये एक टेक्स्ट जो आया वो लार्जर फॉर्म में आया। दिस टेक्स्ट इज एन एरियल फॉन्ट, जो टेक्स्ट है यहाँ पर उसमें एरियल फॉन्ट का यूज़ किया गया है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के लिए आपको फ़ॉन्ट को अलग दिखाने के लिए, फ़ॉन्ट की डिज़ाइन करने के लिए आप फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर टैग। द एट्रीब्यूट BG कलर यूज्ड फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। जो आपका वेब पेज होता है, वेब पेज के बैकग्राउंड को कलर को चेंज करने के लिए आप BG कलर का यूज
करते हैं। तो बीजी कलर का जो सिंटैक्स है वो है बॉडी, बॉडी के अंदर ही आपका बीजी कलर आएगा और इसकी जो वैल्यू है ग्रीन, यहाँ पर आप कोई भी कलर नेम दे सकते हैं, RGB वैल्यू दे सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर वैल्यू देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके जो बैकग्राउंड होगा उसका कलर चेंज होगा। नेक्स्ट द टेक्स्ट इज यूज टू चेंज ऑफ द एनक्लोज टेक्स्ट। अगर आपके वेब पेज पर बैकग्राउंड के बाहर कोई टेक्स्ट है, उस जो भी टेक्स्ट होगा, अगर आपको वो टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो बॉडी टेक्स्ट ब्लैक, ये इसका सिंटैक्स है। और हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल शो किया है, द टेक्स्ट कलर इज ब्लैक। यहाँ पर टेक्स्ट कलर का कलर ब्लैक आया है। अगर आप टेक्स्ट में ब्लैक की जगह वैल्यू वाइट कर देंगे तो आपको ये वाइट शो करेगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट टैग। टेक्स्ट अलाइनमेंट टैग में इट इज़ यूज टू अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर 3 तरह के अलाइनमेंट को यूज़ किया गया है टेक्स्ट अलाइन करने के लिए। सबसे पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड है राइट अलाइनमेंट, थर्ड है सेंटर अलाइनमेंट। जो लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं वो ए अलाइन लेफ्ट, राइट के लिए ए अलाइन राइट, सेंटर के लिए ए अलाइन सेंटर। हम इनकी हेल्प से आपका जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट, राइट और सेंटर में मूव कर सकते हैं इजीली अपनी नीड्स के अनुसार। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमने जो भी अलाइनमेंट के टैग है उनको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद उनको लेफ्ट, सेंटर, राइट में मूव कराया। मूव कराने पर हमने देखा कि वो कैसा उनका रिजल्ट शो होगा। तो जो रिजल्ट आएगा HTML P अलाइन टैग का, लेफ्ट अलाइन लेफ्ट में है, सेंटर बीच में है आपका, और राइट राइट की जगह है। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद है हाइपरलिंक टैग। मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है हाइपरलिंक टैग। बेसिकली जो हाइपरलिंक टैग है वो हम यूज़ करते हैं लिंक वन फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। ठीक है, अगर एक पेज से हमें दूसरे पेज का लिंक फाइंड करना है तो हम हाइपरलिंक टैग का यूज़ करते हैं। ए हाइपरलिंक इज अ रेफरेंस एंड एड्रेस टू अ रिसोर्स ऑन वेब पेज। जो आपका वेब है, वेब पर एक एड्रेस होता है, एक जो रिसोर्स है वो हाइपरलिंक के माध्यम से होता है। इसको हम जो यूज़ करते हैं, यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, या मूव वन पेज टू अनदर पेज, जो एक दूसरे से लिंक हो, कनेक्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरलिंक कैन पॉइंट टू एनी रिसोर्स ऑन द वेब, एन HTML पेज, एन इमेज, ए साउंड फाइल, ए मूवी। जो भी आपका रिसोर्स होगा हाइपरलिंक के थ्रू, वो चाहे आपका HTML पेज हो, इमेज हो, साउंड फाइल हो, मूवी हो, हाइपरलिंक में आप हर तरह की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। द HTML एंकर एलिमेंट ए इज यूज टू डिफाइन बोथ हाइपरलिंक एंड एंकर। जो आपका एलिमेंट है आप इसको हाइपरलिंक के लिए और एंकर के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो आपका सिंटैक्स है AHREF URL लिंक टेक्स्ट, और ये हमने सिंटैक्स यहाँ पर दिया और एक सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ पर शो किया है जिसमें www.example.com विजिट एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे इसके आउटपुट को, अगर हम इसको इसका रिजल्ट शो कराएंगे तो रिजल्ट ऑफ हाइपर, यहाँ पर जो विजिट एग्जाम्पल है, अगर आप विजिट एग्जाम्पल पर जाकर इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस क्लिक पर जो भी आपका लिंक दिया है ये वहाँ पर विजिट करेगा। सपोज करो यहाँ पर हमने दिया example.com, तो जैसे ही आप विजिट एग्जाम्पल पर क्लिक करेंगे तो विजिट एग्जाम्पल ये लिंक आपका मूव कर जाएगा। ये एक प्रोसेस है जो हाइपरलिंक, जो एक पेज दूसरे पेज सारे पेजों को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।